नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं एमबीएन न्यूज़। हम हैं आपकी आवाज़। 2002 के बिल्किस बानो के मामले में 11 आरोपियों को बरी करने पर उठ रहे हैं सवाल। आपको बता दें कि उत्तर भारतीय के महासभा अध्यक्ष करीम खान और एमआईएम के कलवा मुमरा अध्यक्ष सैफ पठान, इन लोगों ने बिल्किस बानो के आरोपियों को रिहा करने पर नाराज़गी जताते हुए क्या कहा। जिस तरह से 15 अगस्त को बिल्किस बानो के आरोपी जिन्होंने 11 लोग सामूहिक रेप किया था, उनको जो है बरी कर दिया गया, उसको लेकर के आप सरकार को और उसके आरोपी को बधाइयाँ देने वालों को क्या कहेंगे? बहुत ही निंदनीय है ये। मैं तो कहूँगा कि सिर्फ रेप ही नहीं था, उसके साथ साथ मर्डर भी था। और जहाँ तक मैं अपने देश के कानून और प्रावधान की जब बात करूँगा तो एक माफ़ीनामा होता ज़रूर है कि अगर मुजरिम जेल में है, अगर उसने अच्छे दिन अगर उसका ग्राउंड अच्छा रहा है तो एक माफ़ीनामा ज़रूर होता है, हमारे देश के लॉ में। लेकिन सभी आरोपियों को माफ़ीनामा नहीं है, जिसमें रेप है, जिसमें मर्डर है, जिसमें टाड़ा है, और ऐसे कई कानून है जिसमें माफ़ीनामा नहीं है। अब आती है बात कि इनको क्यों दिया गया है। मैं तो सीधे सीधे एक ही बात बताऊंगा कि आने वाले 2023 में गुजरात में इलेक्शन है और ये सारे जो रेप किए हुए लोग थे इनको छोड़ने का गुजरात सरकार ने एक मैसेज ये दिया है कि तुम कुछ भी करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यहाँ पर ब्राह्मण का राजनीति तो नहीं खेली जा रही है। इनको वोट बैंक को लेकर जो ब्राह्मण है, जो 11 के 11 कैदी है वो ब्राह्मण से बिलोंग करते हैं, तो सरकार ने ब्राह्मण कार्ड तो नहीं खेला है उसको लेकर। जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो आपके सवाल में ही जवाब है। मैं समझता हूँ कि इसमें 100% इन लोगों ने आने वाले कल के इलेक्शन को देखते हुए ब्राह्मण कार्ड, हिंदू कार्ड, सारे कार्ड खेले। मेरे लिए बहुत देश के लिए और दुनिया के लिए बहुत गलत मैसेज है। मैं समझता हूँ कि जो वो कानून का उल्लंघन है सीधे सीधे। सर, सीए एनआरसी को लेकर के भी जितने प्रोटेस्ट हुए थे उसमें भी कुछ जेएनयू के छात्र भी जो है अरेस्ट हैं, अभी तक जो बाहर नहीं आए हैं। और यहाँ तक गोधरा कांड को उजागर करने वाले जो संजीव भट्ट जी, तीस्ता शीतल वार्ड है जिसमें, हाँ, उनको भी जो है अभी तक रिहा नहीं किया गया है। क्या 15 अगस्त सिर्फ इन दोषियों के लिए ही था? ये तो 2014 से ही कानून का उल्लंघन, संविधान का उल्लंघन, संविधान से आड़े जा करके काम करना है। तो 2014 से जब से मोदी सरकार बैठी है, बीजेपी जब से बैठी है, सारे देश में देखने को मिल रहा है कि सब उल्लंघन ही है इनके पास। ये सारे उल्टे ही काम कर रहे हैं। करीम भाई, हमारे प्रधानमंत्री का एक नारा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अगर बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा तो बेटी पढ़ेगी कहाँ और बचेगी कहाँ? जी, बोलने अच्छा तो नहीं लगेगा क्योंकि मैं एक सोशल आदमी, बोलने अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का जो नारा है, इसमें अगर बिल्किस बानो होगी तो वो नारा बिल्किस बानो के लिए नहीं है। करीम भाई, मेरा एक लास्ट सवाल। आप करीम खान एक बड़ा नाम यहाँ पर सामने आता है गरीबों की मदद के लिए, तो जैसे कि अभी ये मामला उजागर हुआ है, इस मामले को लेकर आप कुछ पिटीशन डालोगे या कुछ इंसाफ के लिए आप आगे भी कुछ गुहार लगाओगे? जी, हम जरूर कोशिश करेंगे क्योंकि ये मामला बहुत गंभीर है। ये इस मामले को मैं तो बोलता हूँ सिर्फ मुसलमान ही नहीं, हिंदुओं को भी इसको संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े कांड, यानी जिसके घर में मर्डर हो जाए, जिसके घर में रेप हो जाए और उनके आरोपियों को छोड़ देना, मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर सभी को गंभीरता से इसके ऊपर वर्किंग करना चाहिए। और मैं ज़रूर अपने संगठन से मीटिंग करके, हो सकता है कि हम लोग पिटीशन तक जाएंगे इंशाल्लाह। देखिए कि मैं ये कहूँगा कि यानी जिस तरीके से हमारे सरकार ने इनको छोड़ा है, ये इंसाफ नहीं है, इंसाफ का कत्ल है। ऐसे घोर अपराधियों को, जो 11 अपराधी जिन्होंने यानी 15 साल पहले बिल्किस बानो का रेप किया था, उनके परिवार वालों को, परिवार के 7 लोगों को मार दिया था, 3 साल की बच्ची को मार दिया था, उन लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए था। आज़ादी के दिन ऐसे लोग को आज़ाद नहीं करना चाहिए था। ये सरासर गलत है। हम इसका विरोध करते हैं। हम सरकार से यानी अपील करते हैं कि इनकी जो रिहाई है उसे खारिज करो और इनको वापस जेलों में डाला जाए। और जेलों में नहीं, इनके खिलाफ, जैसा बीच में अभी आप देख रहे थे पूरे हिंदुस्तान भर में जिस तरीके से रेप के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे थे और ये कहा जा रहा था कि फांसी की सज़ा लगाई जाए ऐसे रेपिस्ट को, तो ऐसे रेपिस्टों को पहले फांसी की सज़ा लगाई जाए, इनको छोड़ा ना जाए। जिस तरह प्रधानमंत्री का नारा भी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एजुकेशन तो कहीं है नहीं, लेकिन हर सिटी में, कल तक दिल्ली रेप के मामले में सबसे बड़ी सिटी मानी जाती थी, फिर मुंबई, फिर राजस्थान, फिर वगैरह वगैरह,
तो इस रेप को रोका कैसे जा सकता है? ऐसी सरकार को किस तरह का संदेश देंगे और ऐसे आरोपियों के ऊपर किस तरह का नकेल कसा जा सकता है? देखो ना, इनकी नकेल यही है कि यानी इस केस के लिए डायरेक्ट यानी फास्ट ट्रैक पे केस चला करके तुरंत निर्भया कांड में हुआ उस तरीके से ताबड़तोड़ फांसी दी जाए ऐसे लोगों को, ऐसे अपराधियों को ख़त्म किया जाए। और इसको तभी रोका जा सकता है, नहीं तो इस तरीके से अगर आप आज़ाद करोगे तो इनके हौसले और बढ़ेंगे। इस तरीके के दरिंदे और शहर में यानी और शहर में हिंदुस्तान भर में घूम के यानी अपने दरिंदगी को यानी वो करेंगे, यानी अंजाम तक पहुँचाएंगे। तो इनको रोकने के लिए, और मैं कहूँगा कि जिन लोगों ने उनका सत्कार किया, मैं तो उन पे भी एफआईआर की डिमांड करूँगा। क्या ऐसे लोग का सत्कार करने वालों पे भी एफआईआर होना चाहिए? क्या आप कैसे एक बलात्कारी का सत्कार कर सकते हो? बिल्किस बानो का अभी कल मैंने एक पोस्ट देखा जिसमें उन्होंने दबी ज़बान में अपने आप को इतना हैरेसमेंट और इतना गमगीन बताया कि ये आरोपी छूटने के बाद मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो उनके सपोर्ट के लिए और उनकी हिफाजत के लिए किस तरह की आप गवर्नमेंट से अपील करेंगे? बिल्कुल उनको सिक्योरिटी देना चाहिए कि ऐसे अपराधी यानी उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं। और हम किससे अपील किससे करें? किससे? सरकारी जब ऐसे अपराधियों को छोड़ेगी तो हम किससे अपील करें? हम बिल्किस बानो बहन के साथ, हम क्या पूरा हिंदुस्तान का हर एक व्यक्ति खड़ा है उनके साथ, हमारी यानी बहन के साथ हर कोई खड़ा है। इंशाल्लाह ताला हम ऐसा कुछ होने नहीं देंगे, पूरा हिंदुस्तान उनके साथ है। हम फिर भी सरकार से अपील करते हैं कि उनको वापस से हम अपील कर रहे हैं कि उनको जेलों में डालें और हमारी बहन को यानी वहाँ पर सिक्योरिटी दी जाए। देखिए, ये काफ़ी अफसोस की बात है यानी कि इतने आज़ादी के 75वें उत्सव पे यानी ऐसे अपराधियों को छोड़ना, जबकि यानी कितने बड़े बड़े एक्टिविस्ट जो हमारे देश के हैं, उमर खालिद है, सरजिल ईमान है, वो भट्ट साहब है, संजू भट्ट साहब जिन्होंने गोधरा कांड खोला, ऐसे लोग आज भी यानी जेलों के अंदर सलाखों के पीछे है और ऐसे लोग को रिहा किया जा रहा है। तो अफसोसजनक है। कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को रिहा करना चाहिए था जिनके मैं नाम लिया और जिनके मैं नाम बहुत से ऐसे लिस्ट नाम बता सकता हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।